जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसकी कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन को स्टडी करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। कुछ 7 फीचर्स हम लोगों को 6-7 फीचर्स देखने हैं। फर्स्ट फीचर है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। इनसाइड अ कंडक्टर, ये रिजल्ट आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखते होंगे क्योंकि इसके इनके अप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके डायरेक्ट अप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। इज इट ओके? पहले कंडक्टर देखिए, कंडक्टर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसके पास enormous number of free charge carriers हो, is it okay? Free charge carriers, so that it can allow the flow of charges through it easily, is considered as conductor. For example, metals, they have huge number of free electrons, and electrolytic solutions, they have positive ions and negative ions, ionized gases. Okay, so इस तरीके के एग्जांपल्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को आसानी से अलाउ करते हैं, डेट आर नोन एज कंडक्टर। तो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ कंडक्टर, they have large number of free electrons. Is it okay? If we are talking particularly about the metals, they have large number of free electrons. So what will happen whenever there is any field, these free electrons get drifted in a direction applied, in a direction opposite to the applied electric field. Is it okay? After some time, a static situation takes place in which the distribution of electron is such that the electric field becomes zero. क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक नई फील्ड क्रिएट कर रहे हैं विच इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, एंड सिंस दे आर वेरी ह्यूज इन नंबर, देयरफॉर द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देम, it is exactly equal and opposite to the applied field. So inside a conductor electrostatic field is always zero. This is due to the presence of free electrons, enormous number of free electrons. At the surface of charged conductor, electric field must be normal to the surface at every point. ये ध्यान रखना है, जब भी आप अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं किसी कंडक्टर की के है वहाँ पे, तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? इंटर कर रही है तो भी नॉर्मल, और बाहर निकल रही है तो भी नॉर्मल। अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं जाएगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं दिखाना है, क्योंकि वहाँ पे तो अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। इसीलिए कभी किसी कंडक्टर के इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रॉ करना है। आउटसाइड ड्रॉ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये उसके ऊपर जा रही हैं तो भी नॉर्मल होगी, और कहीं से निकल रही हैं तो वहाँ भी क्या होंगी? नॉर्मल होंगी। क्यों नॉर्मल होंगी? दिस इज अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Actually, if we consider that the electric field is not normal to the surface, suppose it is obliquely, okay, then we can divide this electric field into two component, one tangential to the surface and another normal to the surface. Is it okay? Due to this tangential component of electric field, the electron will get drifted, okay, and they neutralize this tangential component. So in static situation, there is no drifting of free electrons, and therefore electric field must be normal to the surface. इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और स्टैटिक सिचुएशन में जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होगी। इज इट ओके? नाउ द इंटीरियर ऑफ चार्ज, द इंटीरियर ऑफ, ये चार्ज नहीं होगा, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। अगर आप कंडक्टर के अंदर कहीं भी आप हो तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, जो कुछ भी चार्ज होगा वो बाहर सरफेस पे होगा। इज इट ओके? ध्यान रखना है। ये इसको आप गॉस लॉ के हेल्प से प्रूव कर सकते हो। अगर आपने कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर आपने कंसिडर किया, कोई भी आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, किसी भी साइज़ का हो, किसी भी शेप का हो, इट इज़ इनसाइड द कंडक्टर। इज इट ओके? सपोज आपने कंसिडर किया, अब आपने अभी सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से
के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। और आपको पता है कि गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जीरो है, इसका मतलब नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस जीरो होगा। सो इस वजह से कंडक्टर के अंदर कोई भी आप रीजन लो, कोई भी जगह लो, वहाँ पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो कुछ भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा इट विल एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इज इट ओके? Now third one is the electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and it has same value as inside on its surface. Is it okay? जो इसका मतलब है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगी वो कांस्टेंट होगी और उतनी ही होगी जितनी कि कंडक्टर के सरफेस पे है। ये इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है? जीरो होती है। इज इट ओके? और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो टू एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, तो आपने जो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए सरफेस तक लाने के लिए किया, और इस सरफेस के बाद यहाँ तक लाने के बाद चाहे आप उस सरफेस पे घुमाएं या उस सरफेस के अंदर ले जाएं, दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इनसाइड द कंडक्टर जीरो है और टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई नहीं है बिकॉज ई इज नॉर्मल टू द कंडक्टर। सो आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने सरफेस पे ला दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके बाद इसको उस सरफेस पे घुमाने में या उसके अंदर कहीं भी ले जाने में आपको एडिशनल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी वर्क डन आपने किया केवल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में किया। So this is the potential, electric potential at the surface. Is it okay? So if you since electric field inside the conductor is zero, the additional work done is zero, and hence what work have been done in carrying the unit positive charge from infinity to surface, it will remain same. So that is why the electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has same value as on its surface. Is it okay? ध्यान रखना है, जो अगर किसी सरफेस पे v है तो ये अंदर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v ही होगा, क्योंकि सरफेस से और अंदर जाने के लिए आपको कोई भी एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है? जीरो है। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। ई एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट आप जानती हो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इज इट ओके? सो हमने ये कोई एक कंडक्टर सपोज किया है और ये माने कि इस रीजन में ये इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। इज इट ओके? प्लस हमने ऐसे चूज़ किया है। सो यहाँ हमने कंसिडर किया है गॉसियन सरफेस विच इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ओके, मीन्स पिल बॉक्स। जो पिल बॉक्स आधा क्या है? सरफेस के अंदर है और आधा यहाँ से ऊपर बाहर की ओर है। इज इट ओके? आधा अंदर है और आधा बाहर है। हम इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। वी वांट टू कैलकुलेट द व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये आपको पता है कि इनसाइड द सरफेस जीरो होगा, तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। अब इस सरफेस से जो थोड़ा सा आधा ऊपर है, इस साइड में कोई फ्लक्स नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। सो जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस से बाहर की ओर आएगा वो क्या होगा? दिस इज ओनली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। जो इसका अपर एंड है इससे बाहर की ओर आ वही होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे ई डी एस, ई डॉट डी एस, जो ई डी एस कॉस जीरो के बराबर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आउटवर्ड नॉर्मल है और एन कैप भी बाहर की ओर है। एन कैप एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी और एन ई भी बाहर की ओर है। सो वैल्यू द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज जीरो, सो कॉस जीरो इज 1 and it is equal to q by epsilon naught. What is the charge enclosed by this surface? Is it okay? So charge enclosed by this surface is surface charge density multiplied by the surface area, sigma into ds. ds and ds will cancel out. Okay, so E is equal to sigma by s. We can write E is equal to sigma by s. So this in vector form we can write E vector is equal to sigma by epsilon naught n cap, where n cap is a unit vector in a direction along outward normal.
इधर बाहर की ओर एन कैप है। अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन की होगी, मीन्स बाहर की ओर होगी। अगर सिग्मा नेगेटिव है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की हो जाएगा, अपोजिट टू एन कैप, इट विल बी इनवर्ड। इज इट ओके? सो दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। इज इट ओके? अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर और नेगेटिव है तो अंदर की ओर, सिग्मा पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम लोग आगे, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सलेट द चार्ज पार्टिकल, वो पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग? अभी आपने ऊपर जो कुछ भी पढ़ा कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होगा, वो जीरो होगा, और अगर आप कोई भी चार्ज देते हो तो दिस चार्ज विल रिसाइड ऑन द surface of the conductor only. Okay, no, so if you are taking any cavity in a conductor, this cavity will be free from influence of charge present on the conductor or any electric field applied on the conductor. Is it okay? अगर आपने कोई एक कैविटी, एक अंदर जगह खोखला बनाया कंडक्टर के अंदर, तो आप ये जो रीजन होगा कैविटी का, इट विल बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर and any external field in which conductor is placed. Is it okay? This is known as electrostatic shielding. ये लेबोरेटरी में जो सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत सेंसिटिव हो, उन डिवाइसेस को रखने के लिए ये यूज किया जाता है। प्लस आप यही प्रिंसिपल आप साइक्लोट्रॉन में एक जगह यूज करेंगे। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. Now next one is the dielectrics and polarization. What is dielectric? Actually dielectrics are nothing but these are the insulators. For definition we can write dielectrics are the insulators which can be polarized easily by external field. And the examples are, फॉर एग्जाम्पल रबर, माइका, ग्लास एट्सेट्रा। बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक हैं, वाटर भी एक डाइलेक्ट्रिक है। सो अब ये डाइलेक्ट्रिक्स को दो पार्ट में हम स्टडी कर सकते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दे हैव पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स द डाइलेक्ट्रिक्स हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। तो ये पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, नाम से क्लियर है। पोलर मीन्स जिनके पास कुछ अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है, और नॉन पोलर मीन्स जिनका कुछ भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ना हो, इसके मॉलिक्यूल्स के पास कोई इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। सो इसमें एक दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। इन पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस do not coincide with centers of negative charges. There is a separation between centers of positive charges and negative charges. तो यहाँ पे एक डाइपोल लेंथ आ गई. Is it okay? Therefore each individual molecule have non-zero dipole moment. कुछ ना कुछ अपना उसका dipole moment होगा. These are about the polar molecules. Is it okay? For example, HCl and H2O. While in non-polar molecules, the center of positive charges coincide with center of negative charges. So dipole length 0 हो जाती है. आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनेशन क्या है, Q into 2L. The charge on either magnitude of either charge and separation, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, separation between two charges. It is also known as dipole length. तो यहाँ तो कॉन्साइड कर गए दोनों सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इसलिए डाइपोल लेंथ की भी वैल्यू 0 हो गई, और इस वजह से उनका प्रोडक्ट मतलब इंडिविजुअल जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल H2 एंड CO2. इज इट ओके? सो नाउ सी व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस पोलर मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पहले आप ये देख लीजिए कि उनकी पिक्चर क्या होगी जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से अप्लाई नहीं किया होगा. तो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग लिखाए गए हैं. मीन्स देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस. इज इट ओके?
तो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मोमेंट है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, बट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर रेंडमली ओरिएंटेड, ये अलग अलग ओरिएंटेड है अलग अलग डायरेक्शन में। सो अगर पूरे बल्क मटेरियल की बात की जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन समराइज इट, P individual is not zero, but P net is zero due to their random orientation in absence of electric field. ये पोलर मालिक्यूल की बात थी। अब नॉन पोलर मालिक्यूल में क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगाई है, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज कॉन्साइड कर रहे हैं, इसको इस डायग्राम इस तरीके से दिखाया गया है कि दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, तो डाइपोल लेंथ जीरो है, इनका इंडिविजुअल भी जीरो है, किसी मालिक्यूल का इंडिविजुअल मालिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, और पूरे बल्क कप का भी कोई भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं है। जब इंडिविजुअल का नहीं होगा तो पूरे का नहीं होगा, या इंडिविजुअल का तो था लेकिन पूरे का नहीं था, पूरा होल बल्क में नहीं था, नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था, क्योंकि ये रेंडमली ओरिएंटेड थे, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते थे। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट ओके? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट डाइपोल मोमेंट यू हैव टू find out the vector sum of all these dipole moments. Is it okay? Since they are randomly oriented, therefore in absence of electric field the net dipole moment is zero. Is it okay? Now see the effect of external field. Okay, when electric field is applied, okay, we know that whenever in electric dipole is placed in electric field, it experience a torque. That torque try to align the dipole in the direction of electric field. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स थे अब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो गए। दिस इज नोन एज रीओरिएंटेशन। रीओरिएंटेशन आप देख रहे हो, एक साइड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस होती जाएगी और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस होती जाएगी। इज इट ओके? सो एज अ रिजल्ट वी गेट अ net electric field, a produced electric field in a direction applied to the electric field। EP E नॉट के अगेंस्ट EP एक इधर की उल्टा डायरेक्शन में होगी। So the net field inside this polar dielectric is E is equal to E naught applied one and plus EP produced. Since EP is opposite to E naught, this E net is always less than E naught. Electric field inside the dielectric is always less than the applied electric field. Is it okay? ये तो इसमें हो गया, रीओरिएंटेशन हो गया। अब इन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर में क्या होता है आपको पता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो हमारे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दे विल एक्सपीरियंस फोर्स बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE, और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में। So whenever E is applied on a non-polar dielectric, the phenomena of stretching of molecules takes place। तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ सेपरेशन हो गया दोनों सेंटर्स में, पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर्स में और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर में सेपरेशन हो गया। सो कुछ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट आ गया और कुछ इंडिविजुअल आ गया, सिंस दे आर इन सेम डायरेक्शन देयरफॉर इनका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगा। इज इट ओके? सो इन बोथ केसेस, इन केस ऑफ polar molecule and non-polar molecules, when electric field is applied, what will happen? Net electric dipole moment is produced. This phenomenon is known as polarization. This is known as polarization. Is it okay? So electric polarization, when electric field is applied to a dielectric, what will happen? Due to reorientation, यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए applied on a dielectric, due to reorientation in polar dielectrics and stretching in non-polar dielectrics, a net dipole moment is induced in the dielectric. This is known as polarization. Is it okay? And the net dipole moment per unit volume जो इंड्यूस हुआ है, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलराइजेशन वेक्टर, पी के ऊपर वेक्टर लगा दिया कैपिटल P फॉर लीनियर आइसोटोपिक मीडियम, मीन्स अ मीडियम विच इज होमोजीनियस, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहीं चेंज नहीं हो रही हैं। दिस पोलराइजेशन वेक्टर मीन्स द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फील्ड E, नेट फील्ड E। Is it okay? So P is equal to chi E
a constant and electric field, applied electric field. This chi is known as electric susceptibility of dead dielectric medium. डेड डायलेक्ट्रिक मीडियम. सो अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ई नॉट अप्लाई किया है, तो डायलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. दिस इज नोन एज पोलराइजेशन. इज इट ओके? नाउ एक बार और आप देख लीजिए द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर एंड ऑन डायलेक्ट्रिक. दोनों को, कंडक्टर को ये डायग्राम और ये डायलेक्ट्रिक को. पहले कंडक्टर की बात करते हैं. Conductor means that has enormous number of free charge carriers. Suppose for metals they have enormous number of free electrons. So आपने electric field apply किया है from left to right direction. So what will happen? These electrons get drifted in a direction opposite to electric field. वो इधर क्यों इकट्ठा होने शुरू करेंगे. Is it okay? So as there is a accumulation of negative charges at this end and positive charges in this end, they are inducing a field EP whose direction is from positive to negative, means opposite to applied field. Okay, since they are enormous in huge in number, this EP is equal to E naught. It becomes equal to E naught. ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि E प्रोड्यूस क्या हो जाए, E naught के बराबर नहीं हो जाए. क्योंकि अब मान लो फर्दर मूवमेंट करना हो इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन E naught की वजह से इधर जाना चाहेगा और EP की वजह से इधर आना चाहेगा. तो दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होता रहेगा. सो वेन एवर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन डाइलेक्ट्रिक ऑन कंडक्टर, the induced electric field inside the conductor is exactly equal and opposite to E naught in a static situation. In that condition, the net field inside the conductor is E naught plus EP is equal to 0. देखो ये वेक्टर फॉर्म में एडिशन लिखा गया E naught plus EP. चूँकि EP E naught के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट क्या है, 0 है. सो कंडक्टर के अंदर जैसे आप बाहर कितना भी फील्ड लगा लो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा. नाउ व्हाट हैपन इन डाइलेक्ट्रिक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, यहाँ भी होगा पोलराइजेशन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस होगी. ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा. लेकिन सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन वेरी फ्यू इन नंबर्स, दिस ई पी इज दो इट इज अपोजिट टू ई नॉट, ये अपोजिट टू है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ई नॉट. सो व्हाट विल हैपन, the net field inside the dipole is equal to again E naught plus EP, which is a non-zero field, and it is E naught is less than E is less than E naught. Net field is less than E naught. एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एक तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो E naught से कम होगी, E naught की डायरेक्शन में होगी. दूसरी क्या ध्यान रखनी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी, जिसको हमने कहा कि एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जा रहा है. इज इट ओके? माइनस पी एंड प्लस पी. जो इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है उस साइड प्लस चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और जो इसके अपोजिट वाला फेस है उस साइड नेगेटिव. ध्यान रखना है, दो देयर इज अ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयर इज नो इंड्यूस्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, केवल उन्हीं चार्जेस को रीओरिएंटेड या स्ट्रेच कर दे रहा है. इज इट ओके? तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इंड्यूस करेगा, लेकिन ये कोई भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंड्यूस नहीं करेगा. इफ के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन के इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई. दिस इज द रिलेशन. यू कैन सी द प्रूफ ऑफ दिस रिलेशन. Okay, this is all about the electrostatics of conductors and dielectrics. Okay, thank you. Please comment on it.